everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद। वेस्ट बंगाल सेट 2024 एग्जाम के लिए सिर्फ 50 दिन का समय बाकी है और ऐसे में बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी भी पेपर 1 की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज इस वीडियो में रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आसानी से इस कम समय में हम पेपर 1 का सिलेबस बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। साथ ही इस समय में हम सिलेबस कवरेज के साथ-साथ फुल सिलेबस को कैसे रिवाइज करें और कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि डेफिनेटली आपको आपके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस हमने देखा, ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कम सिलेबस है, तो लास्ट के 15 से 20 दिन में हम कंप्लीट इसको कर लेंगे। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि पेपर 1 बहुत ज़्यादा लेंदी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है? तो कम से कम आपको 50 से 60 दिन का समय चाहिए ही है पेपर 1 की तैयारी करने के लिए। और पेपर 1 में सबसे पहले जो आप लोगों को समझना है वो है सिलेबस। आप लोगों के सामने पेपर की 10 यूनिट्स हैं। आपको क्या करना है, जो भी इसमें से सिलेबस देखकर या पीवाईक्यूज देखकर आपको लग रहा है कि इजी यूनिट है, आपके इंटरेस्ट की यूनिट है या कोई आपकी फेवरेट टॉपिक वाली यूनिट है, तो आप पेपर 1 की तैयारी उस यूनिट से शुरू करें। ठीक है? 50 दिन में सिलेबस कवर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें, जिसके लिए कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको अपनी फेवरेट यूनिट, फेवरेट टॉपिक से शुरू करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। ठीक है? और सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए सिलेबस को कवर करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझिए, हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट रीडिंग शुरू कर दीजिए। अपने पहले थोड़े-थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन-सा टॉपिक कैसा है, क्या इसका बेसिक मीनिंग होता है, ये पढ़ लीजिए। फिर दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है सिलेबस कवर करने के साथ-साथ, वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ आप उस टॉपिक के एमसीक्यूज और उस टॉपिक या उस यूनिट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है या जो भी यूनिट आपने पढ़ी है, उस यूनिट में से कैसे क्वेश्चंस आज तक पूछे जा रहे हैं। तो 50 दिन में इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आप लोगों की रिवीजन भी बहुत अच्छे से होती रहेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगी। ठीक है? इसके साथ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि मैम, टॉपिक वाइज़ और यूनिट वाइज़ एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ हमें कैसे मिलेंगे? कहाँ से हम ये पढ़ें? इतना समय नहीं है कि हम एक-एक टॉपिक के पीवाईक्यूज़ को सर्च करें। तो आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके एडमिशन्स अभी स्टार्ट हैं। आप लोगों को इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको हम यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी देते हैं, जिसमें कि आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ आपको दिए जाएँगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उससे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस बैच के साथ ऐड किया जाता है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट हैं, जिसमें ना सिर्फ आपके वेस्ट बंगाल के पीवाईक्यूज़ बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज़ भी मिलेंगे, जो कि एज़ इट इज़ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर इजीली कॉल या मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको इस तरीके से कोर्स का नाम लिखना है। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ोल्डर मिलेंगे यूनिट वाइज़, जिससे कि आप किसी भी यूनिट से कभी भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। फुल सिलेबस अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से गारंटी है कि एज़ इट इज़ सवाल आएँगे ही, एंड आपके लिए ऐप में लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप अपने टीचर से क्लास के दौरान भी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके? तो ये एक अच्छा तरीका है, जिससे कि 50 दिन में, ठीक है, 40 से 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा और आप लोग पेपर 1 की हेल्प से एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालीफ़ाई कर पाओगे।
ओके। सो कुछ चीजें आपको और बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सिलेबस कवर करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। आपको सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है, जिसमें कि आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, टॉपिक के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे। फिर उसी कॉन्सेप्ट के बाद आपको उस टॉपिक के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से कैसे टाइप के सवाल आते हैं, आसान सवाल आते हैं, मुश्किल सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं या घुमा-फिरा कर सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज़ करने के साथ-साथ जब आपकी एक यूनिट या एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उस यूनिट या उस सेक्शन के बाद आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्लियर आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे आप फाइनल पेपर में भी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इस अकॉर्डिंग तैयारी करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करें। ये देखिए 5000 क्वेश्चन है, हर यूनिट के 10 यूनिट के अलग-अलग पीडीएफ आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश में सवाल हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका ये फ़ायदा है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका आंसर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो आपको इंटरनेट पे या फिर अलग से किसी बुक में वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन में हर चीज़ मिल जाएगी। ईज़ी एक्सप्लेनेशन है, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो वो आसानी से क्लियर हो जाएँगे। तो और भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो ये 2 नंबर्स हैं, इनको सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉल या मैसेज आप कभी भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा भी अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कोई हेल्प आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर आप सबको मदद करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।